नमस्कार भक्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं श्री कृष्ण का ज्ञान उपदेश पूर्ण कथा। ये कथा आपके जीवन को शांति, भक्ति और सच्चे मार्ग की रोशनी से भर देगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं भक्ति और धर्म की अमृत कथा। आज की कथा में हम जानेंगे कर्म का महत्व, भक्ति का महत्व, जीवन का सही उद्देश्य और श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश और सबसे खास। आज हम सुनेंगे गीता के 18 अध्यायों का सार, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सही रास्ता दिखाया। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में द्वापर युग में जब धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही थी, तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ। कंस ने उन्हें मारने की कई योजनाएं बनाई, लेकिन माता देवकी और वासुदेव की भक्ति से कृष्ण बच गए। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता। गोपियों के साथ उनकी रासलीला, माखन चोरी और मुरली की मधुर ध्वनि ने सारा ब्रह्मांड आनंद से भर दिया। कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारे जीवन में हर जगह है, बस हमें उसे पहचानना होता है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को देखकर हाथ में धनुष छोड़ दिया। उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध। कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि युद्ध केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी है। और फिर शुरू हुआ भगवद गीता का दिव्य उपदेश। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के 18 अध्यायों का सार। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने कहा, मैं अपने संबंधियों को मारकर क्या करूंगा? ये युद्ध मेरे लिए उचित नहीं है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब मन में द्वंद्व होता है तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। यह मनुष्य की मानसिक स्थिति का परिचय है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह संसार का नियम है, धर्म के लिए संघर्ष करना ही जीवन है। अध्याय 2, सांख्य योग। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अजर अमर है। शरीर मरता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। यह अध्याय हमें सिखाता है, आत्मा अमर है, शरीर केवल आवरण है, हमें कर्म करना चाहिए। अध्याय 3, कर्म योग। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। कर्म ही जीवन है और कर्म से ही व्यक्ति मुक्त होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म का पालन ही धर्म है। अध्याय 4, ज्ञान योग। कृष्ण ने कहा कि ज्ञान ही सबसे बड़ा बल है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा की पहचान कराए। यह अध्याय हमें सिखाता है, ज्ञान से ही मन मजबूत होता है और ज्ञान से ही हम जीवन के सत्य को समझते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कृष्ण ने बताया कि कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म का समर्पण सही है। कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि कर्म करते हुए भी मन को शुद्ध रखना चाहिए। अध्याय 6, ध्यान योग। कृष्ण कहते हैं कि ध्यान से मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तो आत्मा का अनुभव होता है। ध्यान योग हमें सिखाता है मन को नियंत्रित करना, आत्मा की पहचान, शांति प्राप्त करना। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण कहते हैं कि मैं ज्ञान और विज्ञान का स्रोत हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसे मैं प्राप्त होता हूँ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर हमारे अंदर है और हमें उसे पहचानना है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है हमेशा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय गुप्त ज्ञान है। जो भक्त भगवान को सच्चे मन से याद करता है वो मेरे पास आता है। ईश्वर को पाने का मार्ग सरल है, सच्ची भक्ति। अध्याय 10, विभूति योग। कृष्ण ने अपनी विभूतियां बताई, कैसे वो सर्वत्र व्याप्त हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर हर जगह है, सभी चीजों में, सभी जीवों में। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। ये दर्शन हमें सिखाता है कि ईश्वर का स्वरूप अनंत है और वो हर चीज का निर्माता है। अध्याय 12, भक्ति योग। कृष्ण कहते हैं, जो मन से भक्ति करता है और बिना किसी द्वेष के मुझसे प्रेम करता है वो मेरे सबसे प्रिय है। भक्ति योग हमें सिखाता है सच्ची भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाजन। कृष्ण ने बताया कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। यह अध्याय हमें सिखाता है आत्मा को पहचानकर ही हम जीवन का सत्य जान सकते हैं। अध्याय 14, गुण त्रय विवेचन योग। कृष्ण ने 3 गुण बताए, सत, रजस, तमस। सद्गुण से व्यक्ति ज्ञान और शांति की ओर बढ़ता है। रजस गुण से व्यक्ति कर्म और इच्छा में फंसता है। तमस गुण से व्यक्ति अज्ञान और आलस्य में रहता है।
अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कृष्ण कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं संसार के निर्माता और पालनकर्ता हूँ। यह अध्याय हमें सिखाता है ईश्वर सबसे ऊंचा है और हम सभी उसी के अंग हैं। अध्याय 16 दैवासुर संविवेचन योग। कृष्ण ने दैवी और आसुरी गुण बताए। दैवी गुण से व्यक्ति सच्चा और धर्मात्मा बनता है, आसुरी गुण से व्यक्ति अधर्म की ओर बढ़ता है। अध्याय 17 श्रद्धात्र विभाजन योग। कृष्ण ने बताया कि हर व्यक्ति की श्रद्धा अलग होती है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा रखता है वो सही मार्ग पर चलता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। कृष्ण ने अंतिम अध्याय में बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है और मन को शुद्ध रखता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मुक्ति का मार्ग है कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन। दोस्तों, आज हमने सुना श्री कृष्ण का ज्ञान उपदेश और साथ ही गीता के 18 अध्यायों का सार। कृष्ण का संदेश है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भक्ति करो और मन को शांत रखो। यदि आप इस कथा से प्रेरित हुए हैं तो अपने जीवन में इन संदेशों को अपनाएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नया भक्ति वीडियो सबसे पहले मिले। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।